Assalamu alaikum students, hope you all are fine. In continuation with our discussion about hydrocarbons, आज हमने क्या करना है, सबसे पहले we need to understand the concept of alkyl group और alkyl group के concept को समझने के बाद हम डिटेल में जाएंगे nomenclature के, ठीक है। तो आज की डिस्कशन को हम शुरू कहाँ से करते हैं? Let us start with the concept of alkyl group. अल्काइल ग्रुप के कंसेप्ट से हम बात को शुरू करते हैं। अल्काइल ग्रुप इट्स रियली वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। करना क्या है, बेसिकली अल्काइल ग्रुप को बनाने के लिए आपके पास एक अल्केन का मॉलिक्यूल होना चाहिए, ठीक है। अल्केन के मॉलिक्यूल में से जब आप क्या करोगे, व्हेन यू रिमूव अ हाइड्रोजन फ्रॉम इट्स स्ट्रक्चर, हाइड्रोजन को जब आप रिमूव करते हो तो रिमूव करने पे जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा उसको हम अल्काइल ग्रुप कहते हैं। तो इसको अगर आपने क्या करना है, इफ यू वांट टू राइट इट डाउन इन द फॉर्म ऑफ अ व्हाट, इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन या जनरल एक्सप्रेशन के तौर पर अगर आपने लिखना है तो यू कैन राइट इट डाउन लाइक दिस, अल्केन माइनस अ हाइड्रोजन एटम। अल्केन के स्ट्रक्चर में से एक हाइड्रोजन को जब निकालोगे तो उसके नतीजे में आपको मिलेगा क्या, यू आर गोइंग टू गेट एन अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये तरीका है इसको प्रोड्यूस करने का। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें लेट अस हैव अ लुक एट थ्री डिफरेंट पॉसिबिलिटीज। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मीथेन से। अल्केन की जगह मैंने क्या किया, आई रोट डाउन CH4, ठीक है। इट्स एन अल्केन मॉलिक्यूल, बताया है मैंने आपको सबसे छोटा अल्केन का मॉलिक्यूल मीथेन होता है। अब इसमें से आपने क्या किया, इसमें से आपने एक हाइड्रोजन एटम को निकाला। नाउ वंस यू रिमूव अ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम इट तो इसके नतीजे में जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा दैट इज अ CH3 ग्रुप। इस CH3 ग्रुप को हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज मिथाइल ग्रुप। मिथाइल ग्रुप कहते हैं। तो मीथेन से मिथाइल ग्रुप जो है वो प्रोड्यूस हुआ है बाय द रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम इट्स स्ट्रक्चर। इसी तरीके से अगर हम क्या कर लें, इफ वी टेक C2H6, इसमें से एक हाइड्रोजन एटम को अगर निकालें तो इससे जो स्ट्रक्चर आपको मिलेगा दैट विल बी C2H5 ग्रुप। C2H5 आपको मिलेगा। अब C2H5 को हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज इथाइल ग्रुप, ठीक है। ये क्या था, दिस वाज अ मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन। मीथेन से मिथाइल ग्रुप बना। इसी तरीके से जो इथेन मॉलिक्यूल है, इथेन मॉलिक्यूल से इथाइल का ग्रुप बना। मतलब इन दोनों एग्जांपल्स में एक अल्केन का मॉलिक्यूल एक ही अल्काइल ग्रुप प्रोड्यूस करने की पोजीशन में होता है। इट कैन नॉट प्रोड्यूस मोर देन वन अल्काइल ग्रुप। लेकिन थिंग्स चेंज व्हेन यू टॉक अबाउट प्रोपेन। प्रोपेन का मॉलिक्यूल जो है उसमें अगर आप हाइड्रोजन एटम की रिमूवल की बात करो तो पॉसिबिलिटीज दो डिफरेंट बनती हैं अल्काइल ग्रुप्स की। तो इसलिए मैं क्या कर लेता हूं, यहां पर लेट मी राइट डाउन द मॉलिक्यूल ऑफ प्रोपेन ओवर हियर C3H8 और इसकी मैं बाइफर्केशन कर लेता हूं दो हिस्सों में। लेट मी डिवाइड दिस इनटू टू डिफरेंट टाइप्स, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि आपने हाइड्रोजन एटम को कौन से कार्बन से रिमूव करना है, उस बेसिस के ऊपर यू कैन गेट टू डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट डाउन लाइक दिस, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखने की बजाय कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए मैं इसको इसके स्ट्रक्चरल फॉर्म में लिख लेता हूं लाइक दिस। मॉलिक्यूल ऑफ प्रोपेन इस तरीके से नजर आता है। अब अगर आप क्या करो, अगर आप हाइड्रोजन को रिमूव करते हो किसमें से, इफ यू रिमूव इट फ्रॉम दी टर्मिनल कार्बन एटम्स, टर्मिनल का मतलब इन दोनों में से किसी एक कार्बन एटम से आप अगर हाइड्रोजन को निकालोगे तो उसके नतीजे में जो स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होगा दैट विल बी कॉल्ड एज एन प्रोपाइल। तो एन प्रोपाइल का स्ट्रक्चर यहां पर मैं बना के दिखा देता हूं आपको, CH3, CH2 और CH2 ग्रुप। इसको एन प्रोपाइल ग्रुप कहते हैं बिकॉज आपने रिमूव हाइड्रोजन एटम को किया है फ्रॉम द टर्मिनल कार्बन एटम। इस एग्जांपल में यहां से हमने रिमूव किया, लेकिन दैट डजंट मीन कि आप यहां से हाइड्रोजन को रिमूव नहीं कर सकते। यू कैन रिमूव हाइड्रोजन फ्रॉम देयर एज वेल, यहां से भी रिमूव कर सकते हो, ठीक है। तो आइदर वेज जो आपको अल्काइल ग्रुप मिलेगा दैट इज कॉल्ड एज एन प्रोपाइल। अब आइसोप्रोपाइल के लिए आपने क्या करना है, आइसोप्रोपाइल के लिए आपने हाइड्रोजन एटम को रिमूव करना है फ्रॉम द कार्बन एटम प्रेजेंट इन द सेंटर। दरम्यान में जो कार्बन एटम मौजूद है यहां से आपने क्या करना है, आपने हाइड्रोजन को निकालना है। जब निकालोगे तो इसका नतीजा क्या होगा, इसका नतीजा होगा फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, फॉर्मेशन ऑफ एन अल्काइल ग्रुप व्हिच इज इंडिकेटेड लाइक दिस, CH3, CH2 एंड CH3।
सॉरी CH3, CH एंड CH3 ये आपको मिलेगा, जिसमें बॉन्ड की गुंजाइश मौजूद होती है दरमियान वाले कार्बन एटम पर। इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज व्हाट वी कॉल आइसोप्रोपाइल ग्रुप। ये आइसोप्रोपाइल है। तो दरमियान वाले कार्बन एटम से अगर आप हाइड्रोजन को रिमूव करोगे तो उसके नतीजे में जो अल्काइल ग्रुप प्रोड्यूस होता है दैट्स कॉल्ड एज एन आइसोप्रोपाइल ग्रुप। और इफ यू रिमूव इट फ्रॉम टर्मिनल कार्बन एटम्स, उसके नतीजे में जो आपको प्रोपाइल ग्रुप मिलेगा दैट इज कॉल्ड एज एन प्रोपाइल। तो अल्काइल ग्रुप की ये दो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज बनती हैं व्हेन यू टॉक अबाउट द मॉलिक्यूल ऑफ प्रोपेन मॉलिक्यूल में ये सिलसिला इसका बनता है। ठीक है, अच्छा जी, अब इसके बाद हम आते हैं कि इसकी तरफ। विल कम टुवर्ड्स द नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स। बाकायदा हमने रूल्स के जरिए समझने की कोशिश करनी है कि आप अल्केन्स के नाम को कैसे लिखोगे। ठीक है, तो यहां पर हम हेडिंग दे देते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स। नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स में सबसे पहले आपने क्या करना है? यू हैव टू सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, तो उस पॉइंट को यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन, ये एक ऐसा स्टेप है, ये एक ऐसा रूल है जिसको आप रिपीट होते हुए ऑब्जर्व करोगे ऑलमोस्ट फॉर एवरी ऑर्गेनिक कंपाउंड, चाहे वो अल्काइल हैलाइड है, चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड है, चाहे अल्डिहाइड्स है, कीटोन्स है, व्हाटएवर द केस इज, उस केस में आपको पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है। लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करने का मतलब ऐसा चेन हो जिसमें कार्बन एटम की तादाद सबसे ज्यादा हो। ठीक है, the chain which contains the most number of carbon atoms in it has to be selected as the main chain। अब इसको क्लियर करने के लिए let me give you two examples। ठीक है, सबसे पहले हम लिख लेते हैं स्ट्रक्चर को, CH3, CH2 2, 3, 4, 5, 6। ये एक स्ट्रक्चर मैंने बना लिया और दूसरा स्ट्रक्चर मैंने बनाया इस तरीके से, ये दो हो गए, दिस इज 3, 4, 5, 6 और यहां पर CH2 और CH3 को आपने बना लिया। ठीक है, तो इन दो एग्जाम्पल से पहले वाले पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं कि लॉन्गेस्ट चेन का मतलब क्या होता है। अब यहां पर अगर आप इन दोनों मॉलिक्यूल्स के एनालिसिस करोगे तो हमें पता चल रहा है कि ये इन दोनों मॉलिक्यूल्स में दो डिफरेंट चेन्स मौजूद हैं। पहला चेन तो इस केस में क्या होगा, इसके पहले केस में पहला जो चेन है इट इज एब्सोल्युटली स्ट्रेट, 1, 2, 3, 4, 5 and 6। It contains 6 carbon atoms in it। और दूसरा जो है चेन वो ये वाला है, यहां तक आके ये बेंड हो जाता है, 1, 2, 3, 4, 5 and 6, 6 कार्बन एटम्स मौजूद हैं। तो दोनों केसेस में चूंकि कार्बन एटम की तादाद बराबर है, तो इस तरह की सिचुएशन जब आपके सामने आ जाती है तो इन दैट केस व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सिलेक्ट द चेन जो स्ट्रेट हो। Straight chain has to be selected if the straight and branched chains have the equal number of carbon atoms। ठीक है, तो आपने straight chain को select कर लेना है, but that is not the case when you talk about this molecule। इसमें अगर हम देखें तो इसमें जो chains की दो different varieties हैं, that is this स्ट्रेट चेन है जिसमें टोटल 6 कार्बन एटम्स मौजूद हैं, और दूसरा जो ब्रांच्ड चेन है इट लुक्स लाइक दिस, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7। तो ब्रांच्ड चेन में 7 कार्बन एटम्स मौजूद हैं और स्ट्रेट चेन में 6 कार्बन एटम्स मौजूद हैं। तो इन द सेकेंड केस हम ब्रांच्ड को सेलेक्ट करेंगे और पहले केस में हम स्ट्रेट चेन को सेलेक्ट करेंगे। दिस इज व्हाट द कंसेप्ट इज। और इस कंसेप्ट को समझने के बाद अगले स्टेप में हमने क्या करना है, अगले स्टेप में हमने समझना है कि नंबरिंग आप कैसे करोगे। इसी एग्जाम्पल के जरिए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। व्हेन यू ट्राई टू डू द नंबरिंग फॉर एन अल्केन मॉलिक्यूल, सेकेंड स्टेप में नंबरिंग आ जाती है। नंबरिंग करते हुए आपने क्या करना है, आपने देखना है कि सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कौन से टर्मिनल कार्बन एटम के करीब होता है। सबसे पहले तो टर्मिनल कार्बन को समझ लो कि उसको कहते किससे हैं। टर्मिनल कार्बन एटम्स ये दोनों होते हैं बेसिकली, एक ये कार्बन एटम होता है और दूसरा ये कार्बन एटम होता है। तो इस केस में जो टर्मिनल कार्बन है, टर्मिनल कार्बन के करीब जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होगा, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का मतलब मेन चेन के साथ जो एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स अटैच्ड होते हैं उसको सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कहा जाता है। तो इन दिस केस जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है वो ये है। ठीक है, अब चूंकि यहां पर हमने ये वाला चेन सेलेक्ट किया था तो इसका सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप ये रहा। इन दोनों की आपने क्या करनी है, मुनासबत देखनी है कि टर्मिनल कार्बन एटम के कौन से टर्मिनल कार्बन एटम के ये करीब होते हैं। तो
कुर्बत के हिसाब से देखा जाए तो ये जो CH3 है इट इज प्रेजेंट क्लोजर टू दिस टर्मिनल 1। तो आप क्या करोगे, चूंकि इस टर्मिनल कार्बन एटम के ये करीब है तो नंबरिंग हमने यहां से शुरू करनी है। तो इट विल बी 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये नंबरिंग हमने कर ली। और दूसरा जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, चूंकि इस टर्मिनल कार्बन के करीब है तो आप नंबरिंग यहां से शुरू करोगे 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, नंबरिंग हमने कर दी। ये सेकेंड स्टेप है आमतौर पर इसको नाम देने का। तीसरा इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है? द थर्ड इंपॉर्टेंट स्टेप इज राइटिंग डाउन द नेम। ठीक है, उसको भी हम लिख लेते हैं यहां पर, राइटिंग डाउन दी नेम। नाम जब आप लिखोगे तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यू हैव टू राइट डाउन द नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन इट। ठीक है, कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है उसको देख लो। CH3 का ग्रुप है और CH3 के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, ये बात मैंने आपको ऑलरेडी यहां पर बताई हुई है, इट इज अ मिथाइल ग्रुप। तो हमने क्या करना है, इनके नाम को लिखने से पहले हमने इसकी पोजीशन को देखना है कि कौन से कार्बन एटम पर मौजूद है। इट इज प्रेजेंट ऑन पोजीशन नंबर 2। तो हम नाम लिखते हुए पहले पोजीशन को लिखेंगे 2, फिर इसका नाम लिखेंगे विच इज मिथाइल। ठीक है, और इसके बाद फिर हमने क्या करना है, टोटल कार्बन एटम्स को देखना है कि टोटल कार्बन एटम्स हैं कितने। दे आर 6 which means this would be हेक्सेन। 6 कार्बन एटम वाले अल्केन को हम क्या कहते हैं, हेक्सेन कहते हैं। तो इसका नाम क्या होगा, इट विल बी 2 मिथाइल हेक्सेन। ये पहले वाले का नाम होगा। और दूसरे वाले का नाम अगर हम देखें तो मिथाइल का ग्रुप जो है वो तीसरे कार्बन एटम पर मौजूद है। तो आपने पहले 3 लिखा, 3 के साथ आपने मेंशन किया मिथाइल को, और मिथाइल को मेंशन करने के साथ साथ 7 कार्बन एटम वाले अल्केन का नाम लिखा आपने। एंड यू ऑलरेडी नो 7 कार्बन एटम अल्केन इज नोन एज हेप्टेन। तो पहले वाले का नाम 2 मिथाइल हेक्सेन है और दूसरे वाले का नाम 3 मिथाइल हेप्टेन है। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक रूल्स फॉर नेमिंग अल्केन्स। अब इसमें पॉसिबिलिटीज को हम देख लेते हैं। पॉसिबिलिटीज काफी सारी है, जिसमें हम यहां पर देख लेते हैं ऐसे एग्जाम्पल को जिसमें 2 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स मौजूद हों। ठीक है, ये तो हमने ऐसी एग्जांपल देखी जिसमें सिर्फ एक ही सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप मौजूद है। 2 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स अगर मौजूद हो तो उनका नाम हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो उसको हमने देखना है। ठीक है, उसके लिए लेट मी गिव यू द एग्जांपल ऑफ दिस CH3 CH, यहां पर हमने CH3 को मेंशन किया, CH2 CH, यहां पर हमने मेंशन किया C2H5 को। ठीक है, 1 2 3 4, ये रहा 5 और ये रहा 6। ठीक है, इस तरह की मिसाल के तौर पर आपको एक एग्जाम्पल दे दी जाती है नॉर्मल इसमें एग्जामिनेशन में। तो 2 डिफरेंट ग्रुप्स मौजूद हैं, तो आप क्या करोगे, पहले तो आप सेलेक्ट करोगे किसको, लॉन्गेस्ट चेन को। लॉन्गेस्ट चेन तो बाहर मुझे नजर आ रहा है कि स्ट्रेट चेन ही होगा। 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन एटम्स मौजूद हैं, तो स्ट्रेट चेन को आपने सेलेक्ट कर लिया। करने के बाद जब आप इसकी नंबरिंग करोगे तो नंबरिंग आपने यहां से शुरू करनी है, बिकॉज मिथाइल ग्रुप की पोजीशन 2nd हो रही है और इसकी पोजीशन 3rd हो रही है। ठीक है, तो नंबरिंग यहां से जब हम करेंगे तो इट विल बी लाइक दिस 1 2 3, ये रहा 4, दिस इज 6। ठीक है, ये नंबरिंग भी हमने कर दी। असल बात जो मैंने आपको समझानी थी, नंबरिंग तक तो आपने समझा हुआ है प्रीवियस एग्जांपल में। असल जो पॉइंट है जो आपने समझना है वो इनके नाम के हवाले से है कि ऐसे मॉलिक्यूल्स का नाम आप लिखोगे कैसे। राइट डाउन द नेम ऑफ दिस मॉलिक्यूल, तो इसमें पहले आपने उस ग्रुप का नाम लिखना है विच कम्स अल्फाबेटिकली फर्स्ट। ABCD के हिसाब से जिसका नाम पहले आता है उसको पहले मेंशन करना है और जिसका बाद में आता है उसको बाद में मेंशन करना है। तो यहां पर you've got 2 डिफरेंट ग्रुप्स प्रेजेंट, एक मिथाइल है और दूसरा इथाइल है। तो मिथाइल एंड इथाइल को E पहले आता है M से, तो हम इसका नाम जब लिखेंगे वी राइट इट डाउन लाइक दिस 4 इथाइल -2 मिथाइल, और चूंकि 6 कार्बन एटम्स हैं तो इसको हमने हेक्सेन करके लिखा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको मेंशन किया जाता है।
जिसका नाम अल्फाबेटिकली पहले है उसको पहले मेंशन करना है और जिसका बाद में है उसको बाद में मेंशन करना है। अब फर्ज करें कि इस सिचुएशन को कंसिडर करते हैं कि ये दोनों ग्रुप्स एक ही कार्बन एटम के ऊपर मौजूद हों, तो इन दैट केस जो आपको स्ट्रक्चर मिलेगा इट इज गोइंग टू लुक लाइक दिस, CH3 C2H5, इन दोनों को एक ही कार्बन एटम पर अटैच कर दिया और हमने इसको लिखा लाइक दिस 2 3 4। चलें इसको 5 कर लेते हैं, बल्कि नहीं 5 नहीं बल्कि इसको 6 ही कर लेते हैं। ठीक है, 6 हमने कर लिया। अब 6 जब हमने किया तो नाम कैसे लिखेंगे इसका? नंबरिंग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज नंबरिंग आपने इसी तरफ से करनी होगी 1 2 3 4 5 6, बिकॉज दोनों ग्रुप्स जो हैं वो इस टर्मिनल कार्बन के करीब होते हैं, तो आपने यहां से इसकी नंबरिंग की। यहां पर भी जो असल चैलेंज है वो नाम को लिखना है। जब नाम को लिखने के हवाले से हम बात करते हैं तो इन दिस केस यू हैव टू राइट डाउन द पोजिशन 2 ट्वाइस, 2 मरतबा लिखना है अलग अलग करके। इस तरीके से देखें, फर्स्ट यू राइट डाउन 2 इथाइल आपने मेंशन किया, फिर डैश लगा के फिर 2 मेंशन किया विथ मिथाइल, और सबसे आखिर में नाम को कंप्लीट किया बाय राइटिंग डाउन हेक्सेन। ठीक है, 2 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन। तो एक ही कार्बन एटम के ऊपर 2 ग्रुप्स मौजूद हो तो उनकी पोजीशंस को हम अलग अलग इंडिकेट करते हैं लाइक दिस। ठीक हो गया? अच्छा, ये पॉइंट समझ आ गया है। अब आखिर में आपने ये समझना है कि मिसाल के तौर पर अगर एक जैसा ग्रुप जैसे मिथाइल है या इथाइल है, अगर वो 2 3 या 4 मौजूद हों एक ही चेन में, तो उनके नाम हम कैसे देंगे उसको आपने समझना है। ठीक है, तो उसके लिए यहां पर मैं क्या कर लेता हूं, लेट मी ड्रॉ 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ओवर हियर। सबसे पहले तो हम ये बना लेते हैं CH, सिंगल बॉन्ड CH, और ये CH3, यहां पर एक CH3 को लगाया, यहां पर एक CH3 को। इसी के सामने मैं दूसरा बना लेता हूं स्ट्रक्चर CH3, 1 2 3, और ये CH3, एक CH3 यहां पर, एक यहां पर और एक यहां पर, और सबसे आखिर में यू गॉट दिस CH3 C, कार्बन एटम कार्बन और फिर CH3। तो यहां पर ये 2 CH3s एक कार्बन एटम के ऊपर और 2 CH3s दूसरे कार्बन एटम के ऊपर मौजूद हैं। ठीक है, सो ये 3 एग्जांपल्स हैं। इसके जरिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझाना है। अगर एक से ज्यादा एक जैसे दिखते हुए ग्रुप्स को आपने क्या करना है, आपने एक्सप्रेस करना है इन दी मॉलिक्यूल, तो उसके लिए फिर क्या करना होगा, उसके लिए फिर आपने डाई, ट्राई या टेट्रा का प्रीफिक्स इस्तेमाल करना। डाई का मतलब 2 होता है, ट्राई का मतलब 3 होता है और टेट्रा का मतलब 4 होता है। तो डाई, ट्राई एंड टेट्रा, ये 3 वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं हम इनके नंबर ऑफ ग्रुप्स को इंडिकेट करने के लिए। अब जैसे ये पहला मॉलिक्यूल है, इसमें अगर हमने इसका नाम लिखना है 1 2 3 एंड 4, 4 कार्बन एटम स्ट्रक्चर है जिसमें मिथाइल ग्रुप्स मौजूद हैं दूसरे और तीसरे पोजीशन के ऊपर। तो इसका नाम आप कैसे लिखोगे, यू विल राइट इट डाउन एज 2 3 डाई मिथाइल। डाई मिथाइल का मतलब 2 मिथाइल के ग्रुप्स हैं, और नाम को आपने कंप्लीट किया बाय राइटिंग डाउन ब्यूटेन, ब्यूटेन को मेंशन किया। इसी तरीके से अगर आपने इस स्ट्रक्चर को नाम देना है 1 2 3 4 5, तो इट विल बी 2 3 4, ये तीनों पोजीशंस मेंशन कर लिए। मेंशन करने के बाद आपने मेंशन किया ट्राई मिथाइल को। ट्राई मिथाइल मीन्स 3 मिथाइल के ग्रुप्स, और नाम को कंप्लीट किया बाय राइटिंग डाउन पेंटेन। पेंटेन आपने लिख लिया, और सबसे आखिर में इस तरफ जब हम आते हैं तो इट विल बी 1 2 3 एंड 4। इन दिस केस चूंकि 2 ग्रुप्स एक ही कार्बन एटम के ऊपर मौजूद हैं तो उनकी पोजीशंस को 2 मरतबा आपने लिखना होगा, एंड यू राइट इट डाउन लाइक दिस 2 2 3 3। टेट्रा, टेट्रा के बाद मिथाइल को आपने मेंशन किया, और मिथाइल को मेंशन करने के बाद आपने नाम को खत्म किया बाय राइटिंग डाउन ब्यूटेन। ब्यूटेन को मेंशन करके आपने नाम को कंप्लीट कर दिया। सो दिस इज हाउ यू राइट डाउन द नेम ऑफ कंपाउंड्स व्हिच कंटेन्स मोर देन 1 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स व्हिच आर आइडेंटिकल। ठीक है, इस तरीके से लिखना है, एंड दिस प्रीटी मच कंप्लीट्स ऑल द पॉइंट्स दैट आर इंक्लूडेड इन नॉमेनक्लेचर। सो ये वो रूल्स हैं बेसिकली जिनको फॉलो करते हुए आपने क्या करना है, आपने
अल्केन्स के नाम को IUPAC सिस्टम के जरिए लिखना है। अब हम आ जाते हैं किसकी तरफ, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द नॉमेनक्लेचर ऑफ साइक्लोअल्केन्स। साइक्लोअल्केन्स के नॉमेनक्लेचर में लेट मी गिव द हेडिंग ओवर हियर फर्स्ट, nomenclature of cycloalkanes। साइक्लोअल्केन्स का नॉमेनक्लेचर देना है तो द फर्स्ट रूल स्टेट ये करता है कि आपने सिर्फ साइक्लो का वर्ड ऐड करना है विथ द मॉलिक्यूल। ठीक है, मॉलिक्यूल में आपने पहले देखना है कार्बन एटम की तादाद कितनी है, उस हिसाब से उसके कॉरेस्पॉन्डिंग अल्केन का नाम लिखना है, लेकिन अल्केन के नाम को लिखने से पहले आपने साइक्लो का वर्ड ऐड करना है। लेट मी गिव यू 4 एग्जांपल्स ओवर हियर। सबसे पहले तो हम शुरुआत कहां से करेंगे, लेट मी स्टार्ट विद द सिंपलेस्ट साइक्लोअल्केन मॉलिक्यूल व्हिच लुक्स लाइक दिस, CH2 और CH2 ट्राइंगल की तरह दिखता है। 3 कार्बन एटम्स होते हैं इसमें और 3 कार्बन एटम्ड अल्केन को हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज प्रोपेन। तो प्रोपेन को लिखने से पहले यहां पर आप क्या करोगे, यू विल राइट डाउन द वर्ड साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन का वर्ड आपने ऐड किया इस मॉलिक्यूल के लिए। देन सेकेंड स्टेप में 4 कार्बन एटम्स को देख लेते हैं, एनालाइज कर लेते हैं। इट वुड लुक लाइक दिस 1 2 3 एंड 4। ठीक है, इट लुक्स लाइक अ स्क्वायर। 4 कार्बन एटम्स हैं और 4 कार्बन एटम वाले अल्केन को हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज ब्यूटेन। लेकिन ब्यूटेन को लिखने से पहले हम यहां पर क्या करेंगे, विल ऐड द वर्ड साइक्लो ब्यूटेन। ठीक है, फिर आ जाते हैं 5 कार्बन एटम्स की तरफ। 5 कार्बन एटम्स को आपने अरेंज करना है ऐसे, 1 2 3 4 5। ठीक है, लुक्स लाइक अ पेंटागन। 5 कार्बन एटम वाले को पेंटेन कहते हैं, लेकिन बिफोर यू कैन राइट डाउन पेंटेन, राइट डाउन साइक्लोपेंटेन हुआ। और 6 कार्बन एटम वाले को साइक्लोहेक्सेन कहते हैं, विच कैन बी ड्रॉन लाइक दिस 1 2 3 4 5 6। ठीक है, दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ साइक्लोहेक्सेन। तो ये 4 एग्जांपल्स हैं जिससे हमने क्या किया, जिससे हमने एक पॉइंट को क्लियर कर लिया, एंड दैट पॉइंट बेसिकली इज के इसमें जितनी कार्बन एटम की तादाद होगी उसका करस्पॉन्डिंग अल्केन का नाम लिखना है, एंड यू हैव टू लाइक प्रीवियसली प्रीफिक्स के तौर पर आपने यहां पर साइक्लो का वर्ड ऐड करना है। ठीक है, सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि मोनोसब्स्टिट्यूटेड अगर साइक्लोअल्केन है, मोनोसब्स्टिट्यूटेड का मतलब इन सारे के सारे स्ट्रक्चर्स में अगर आप एक हाइड्रोजन को निकाल के उसकी जगह कोई ग्रुप को लगा दो तो उसकी पोजीशन को इंडिकेट करने की जरूरत नहीं होती। अब जैसे मिसाल के तौर पर साइक्लोप्रोपेन है, ये वाला मॉलिक्यूल है, इसको हम बना लेते हैं। इस वाले कार्बन एटम से मैंने एक हाइड्रोजन को निकाल दिया तो ये बन जाता है CH। ठीक है, दिस विल बी CH2, दिस विल बी CH2। तो इनको आपस में कनेक्ट कर लिया और इसकी जगह मैंने CH3 को लगा दिया। तो टेक्निकली देखा जाए तो इस मॉलिक्यूल के अंदर आपको एक मिथाइल का ग्रुप नजर आ रहा है, मोनोसब्स्टिट्यूटेड है, तो इसकी पोजीशन को इंडिकेट करने की हमें जरूरत नहीं है। नाम कैसे लिखोगे इसका, पहले ग्रुप का नाम लिखो विच इज मिथाइल। बाय द वे, मिथाइल के साथ आपने क्या किया, मिथाइल के साथ आपने वर्ड ऐड कर दिया साइक्लोप्रोपेन, मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। दिस इज हाउ यू राइट डाउन द नेम ऑफ दिस। इसी तरीके से अगर आपने साइक्लोब्यूटेन का नाम लिखना है तो CH2 पहले लिखा, सिंगल बॉन्ड CH, यहां पर हमने ऐड कर दिया C2H5 को। ठीक है, ये CH2 होगा, इसके साथ यहां पर दोबारा CH2। तो साइक्लोब्यूटेन है जिसके साथ इथाइल का ग्रुप मौजूद है, तो आप इसका नाम लिखोगे एज इथाइल साइक्लोब्यूटेन। इथाइल साइक्लोब्यूटेन करके आपने इसका नाम लिखा। सो दिस इज हाउ यू राइट डाउन द नेम्स ऑफ मोनोसब्स्टिट्यूटेड साइक्लोअल्केन्स। डाइसब्स्टिट्यूटेड में अगर आपने इनका नाम देना है तो आपने क्या करना होगा, यू हैव टू डू द नंबरिंग, उसको भी हम समझ लेते हैं। अब इसमें इसी में से इसी स्ट्रक्चर को दोबारा बना लेते हैं, CH2। ठीक है, ये CH हुआ और ये भी CH हुआ। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया, यहां पर इस पोजीशन के ऊपर एक CH3 को मेंशन किया और इस पोजीशन के ऊपर एक CH3 को मेंशन किया।
डाई सब्स्टिट्यूटेड हो गया, 2 कार्बन एटम से आपने हाइड्रोजन को निकाला और उसकी जगह मिथाइल ग्रुप्स को लगा दिया। ठीक है, तो इसका नाम जब आप लिखोगे तो नंबरिंग कहीं से भी, यहां से करो या यहां से करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 2 एंड 3। सो दिस मीन्स 1 2 को पहले आपने मेंशन किया इसकी पोजीशन को इंडिकेट करने के लिए। दूसरे स्टेप में आपने इनका नाम लिखना है, CH3। CH3 इज कॉल्ड एज मिथाइल। तो 1 2 2 मिथाइल के ग्रुप्स हैं, तो हमने क्या किया, यहां पर ऐड किया डाई मिथाइल का वर्ड, और सबसे आखिर में आपने इसको कंप्लीट किया बाय राइटिंग डाउन साइक्लोप्रोपेन। 1 2 डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, इस तरीके से इसको मेंशन किया जाता है। और इसी तरीके से अगर आपने क्या करना है, इफ यू वांट टू राइट इट डाउन फॉर साइक्लोपेंटेन, तो इसको यहीं से बना लेते हैं। 2 हाइड्रोजन एटम्स हमने निकाले, इसकी जगह CH3 को मेंशन किया और यहां पर भी CH3 को मेंशन किया। ठीक है, तो नंबरिंग आपने ऑब्वियसली करनी ही है। तो नंबरिंग कैसे करेंगे, विल डू इट ओवर हियर, 1, यहां पर 2 और यहां पर 3। तो पहले और तीसरे कार्बन एटम के ऊपर एक एक मिथाइल ग्रुप मौजूद है। ठीक है, जब एक एक मिथाइल ग्रुप मौजूद है, तो नाम जब आप लिखोगे तो इससे पहले आपने पोजीशंस को इंडिकेट करना है, विच इज 1 3 के बाद फिर आपने इनको लिखा, इनका प्रीफिक्स मेंशन किया डाई, बिकॉज दे आर प्रीटी मच द सेम ग्रुप्स। डाई के बाद आपने मेंशन किया मिथाइल को, और मिथाइल को मेंशन करने के बाद आपने मेंशन किया साइक्लोपेंटेन। 1 3 dimethyl cyclopentane. This is how you mention the name of this compound. ये 2 एग्जाम्पल्स हो गए। इसी तरीके से आपने अगर क्या करना है, अगर आपने ऐसे एग्जाम्पल्स देखनी है जिसमें 2 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स मौजूद हों, जैसे हमने ये वाली एग्जाम्पल देखी थी, तो उससे मिलती जुलती एग्जाम्पल ये भी देख लें। ठीक है, जिसमें हम क्या कर लेते हैं, हम बना लेते हैं साइक्लोपेंटेन के मॉलिक्यूल को लाइक दिस। ठीक है, कार्बन एटम CH2, पहले कंप्लीट मॉलिक्यूल लिख लेते हैं और फिर हम डिसाइड करते हैं कि इसमें कौन सी पोजीशन के ऊपर आपने ग्रुप्स को अटैच करना है। ठीक है, तो इन दिस केस यहां से इन दोनों से हम एक एक हाइड्रोजन एटम को निकाल देते हैं। निकालने पे एक पर हम अटैच करते हैं किसको, मिथाइल के ग्रुप को, CH3 को, और दूसरे पर हम अटैच कर देते हैं C2H5 इथाइल के ग्रुप को। जब अटैच करोगे तो आपने नंबरिंग की 1 and 2, तो यू राइट इट डाउन एज 1 इथाइल, पहले इथाइल मेंशन किया, बिकॉज यही पॉइंट पहले हम ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, यहां पर बता चुके हैं आपको कि जो डिफरेंट ग्रुप्स होंगे उसमें अल्फाबेटिकली आपने देखना है कि किसका नाम पहले आता है। तो यहां पर भी ई का नाम चूंकि पहले आ रहा है तो इथाइल को मेंशन किया, 1 इथाइल 2 मिथाइल, और इसके बाद फिर आपने मेंशन किया किसको, यू मेंशनड साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन को आपने मेंशन कर दिया। ठीक है, राइट। सो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ नेमिंग देम। अब सब्स्टिट्यूएंट में अगर कार्बन एटम्स ज्यादा मौजूद हों रिंग के हिसाब से, तो आपने क्या करना है, आपने जो ग्रुप होगा ये वाला जो साइक्लोप्रोपेन होगा उसको आपने एज अ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कंसिडर करना है, और जो चेन है, मेन चेन है, वो दूसरे को कंसिडर करना है जिसमें कार्बन एटम की तादाद ज्यादा होती है। अब इस पॉइंट को क्लियर करने के लिए लेट अस हैव अ लुक एट 2 एग्जांपल्स। सबसे पहले एग्जांपल में यू हैव अ मॉलिक्यूल ऑफ ब्यूटेन। ब्यूटेन का मॉलिक्यूल है जिसमें पहले कार्बन एटम से आप एक हाइड्रोजन निकाल दो, इट्स गोइंग टू प्रोड्यूस अ स्ट्रक्चर दैट इज गोइंग टू लुक लाइक दिस। अब इसके साथ आपने क्या किया, इसके साथ आपने एक साइक्लोप्रोपेन का मॉलिक्यूल लगा दिया। साइक्लोप्रोपेन कैन बी इंडिकेटेड लाइक दिस। ठीक है, ट्राइंगल को आपने जब इस कार्बन एटम के साथ लगा दिया तो दैट बिकम्स अ अल्काइल ग्रुप। तो आप ये कह सकते हो कि नंबरिंग आपने यहां से करनी है बिकॉज अल्काइल ग्रुप यहां पर अटैच्ड है 1 2 3 एंड 4। जब आप साइक्लो अल्केन के मॉलिक्यूल को इस्तेमाल करोगे किसके तौर पर, व्हेन यू यूज इट इन द फॉर्म ऑफ एन अल्काइल ग्रुप, तो इन दैट केस यू गॉट टू राइट इट डाउन एज साइक्लो अल्काइल। जैसे साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोप्रोपेन का नाम कैसे लिखेंगे हम, वी राइट इट डाउन एज 1 साइक्लोप्रोपाइल, 1 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन।
ठीक है, दिस इज हाउ यू राइट डाउन द नेम ऑफ व्हाट, राइट डाउन द नेम ऑफ दिस मॉलिक्यूल। और दूसरे मॉलिक्यूल का जहां तक ताल्लुक है उसमें यू गॉट अ मॉलिक्यूल ऑफ पेंटेन। पेंटेन का मॉलिक्यूल है जिसको बना लेते हैं ऐसे CH3 CH2 CH2 और CH3। अब इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने जो ये है इसको हमने अटैच कर दिया ओवर हियर, वी प्रिपेयर्ड अ स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, स्क्वायर का मतलब यहां पर आप देख सकते हो कि इट इंडिकेट्स अ मॉलिक्यूल ऑफ साइक्लोब्यूटेन। तो साइक्लोब्यूटेन के मॉलिक्यूल को हमने क्या किया, उठा के दूसरे कार्बन एटम पर अटैच किया। तो एज फार एज नंबरिंग इज कंसर्न, नंबरिंग हम करेंगे लाइक दिस 1 2 3 4 एंड 5। और दूसरे कार्बन एटम के ऊपर चूंकि साइक्लोब्यूटेन मौजूद है तो यू विल कॉल इट एज साइक्लोब्यूटाइल। तो इसका नाम जब हम लिखेंगे वी राइट इट डाउन एज 2 cyclobutyl pentane, 2 cyclobutyl pentane, that is how you write down the name of this molecule। ठीक है, so with that your nomenclature has been completed। alkanes और cycloalkanes दोनों के हमने nomenclature को एनालाइज कर लिया डिटेल में। होपफुली कोई डाउट आप लोगों को अब नहीं रहेगा इस टॉपिक के मुतालिक। नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, विल स्टार्ट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स एंड साइक्लोअल्केन्स, और उसके साथ ही हम क्या करेंगे, इनके स्ट्रक्चर और इनकी रिएक्टिविटी को समझने की कोशिश करेंगे। बट अंटिल देन, अल्लाह हाफिज।